हेलो नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आज आया है 8 जनवरी 2024 को, जो गुजरात गवर्नमेंट के एक फैसले को आज पूरी तरह उलट दिया गया है। एक्चुअली बिल्किस बानो केस है। उस केस में 11 कन्विक्ट थे, यानी 11 दोषी थे। रेप वाला केस अभी देखेंगे हम। उस केस में 2002 में गुजरात राइट हुआ था। उसमें बिल्किस बानो के पूरे फैमिली को मार दिया गया था, रेप वगैरह किया गया था। तो उसमें 11 कन्विक्ट को दोषी पाए गए थे। इन 11 कन्विक्ट को लाइफ सेंटेंस हुआ था, यानी पूरे आजीवन कारावास हुआ था, जिसे 2022 में 15 अगस्त 2022 में गुजरात गवर्नमेंट ने उसको माफ कर दिया। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर होते हैं। अभी हम देखेंगे किसको किसको क्या पावर होते हैं। इसका बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया है और बोला है कि यह गलत है। अब 2 वीक के अंदर जितने भी 11 दोषी थे उन्हें फिर से जेल में जाना होगा। क्लियर। अब इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली बिल्किस बानो केस क्या है और इस केस में क्या स्टेट गवर्नमेंट क्यों इनके अपराध की सजा को माफ कर दिया। क्या कोई और है जिसको सजा को माफ करने का अधिकार है। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पे स्टेट गवर्नमेंट के या सजा माफ करने वाली जो एक्ट है इसको पूरी तरह पलट दिया है। यानी अब वह फिर से जेल में जाएंगे। जो ये लोग खा रहे हैं अभी जो मिठाई खा रहे हैं जेल से निकलने के बाद का फोटो है। अब पूरी तरह आया यह जेल में 2 वीक के अंदर जाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ना। चलिए शुरू करते हैं। क्यों यह चर्चा में सुप्रीम कोर्ट जो है स्टक डाउन इसको माना नहीं है। जो रिमिशन ग्रांटेड, जो क्षमा ग्रांटेड किया गया था 11 पर्सन को, जो बिल्किस बानो गैंग रेप केस में दोषी करार दिए गए थे। क्लियर। 2002 में जो गुजरात में राइट हुआ था, इसमें बिल्किस बानो के जो फैमिली को पूरा मार दिया गया था। जो 7 मेंबर थे उनके फैमिली को और रेप वगैरह भी किया गया था। उस केस में दोषी पाए गए थे। तो इन 11 को आजीवन कारावास दिया गया था, लेकिन इस फैसले को पलट दिया गया। क्लियर। अब देखिए बिल्किस बानो जो गैंग रेप उनका हुआ था और दूसरी बात कि 7 मेंबर उनके फैमिली के थे, उनको मर्डर कर दिया गया था गुजरात राइट 2002 में। क्लियर। 11 कन्विक्ट दो थे जिनको रिलीज कर दिया गुजरात गवर्नमेंट ने। और गुजरात गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट का, हर स्टेट गवर्नमेंट का रिमिशन एंड प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी होती है। मीन्स क्षमा करने का पॉलिसी जो होता है हर स्टेट का भी होता है। उस पॉलिसी के अंतर्गत या 15 अगस्त 2022 को इनको रिलीज कर दिया गया, इनको क्षमा कर दिया गया वो उस सजा को। क्लियर। तो अब यह गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जो गुजरात गवर्नमेंट का जो डिसीजन है या जो निर्णय है वह एकदम इलीगल है। क्यों? चूंकि गुजरात गवर्नमेंट का यह जुरिडिक्शन ही नहीं है। गुजरात गवर्नमेंट को यह अधिकार ही नहीं है कि इसके सजा को माफ कर दे या कोई ऑर्डर पास करे जिसे वह सजा, मीन्स वह एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ही नहीं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को आज बोला है और उन लोगों का सजा बरकरार रख दिया गया है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि क्यों नहीं है इस स्टेट गवर्नमेंट को। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट अभी जो ऑर्डर दिए हैं जो रिमिशन उस सेंटेंस को खत्म कर देने का। अब देखिए क्राइम कहां हुआ था। क्राइम जो हुआ था 3 मार्च 2002 को हुआ था। कहां पे हुआ था ध्यान से समझिएगा। यह छप्परवाड़ विलेज गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। क्लियर। लेकिन इस क्राइम का ट्रायल कहां हुआ? यह हुआ मुंबई में। मीन्स इसका कार्रवाई हुआ कहां? मुंबई में, जो स्पेशल कोर्ट था। और वह सेंटेंस, वह सजा सुनाया 2008 में। समझ रहे हैं? क्राइम हुआ यहां गुजरात में, ट्रायल हुआ मुंबई में और मुंबई के कोर्ट ने यह सजा सुनाया 2008 में। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया यह एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप नहीं हो गुजरात के बारे में। क्लियर। चूंकि जो सजा सुनाया गया है वह मुंबई में सुनाया गया है, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है जो अपनी रिमिशन पॉलिसी के अंतर्गत इसको सजा को क्षमा कर सकता है।
क्लियर, मीन्स बोला कि स्टेट वह जिसके जुरिडिक्शन में एक्यूज्ड को, दोषी को सजा सुनाया गया था, वह हकदार है इसको क्षमा करने का। वह स्टेट नहीं जहां पे क्राइम हुआ था, जहां पे क्राइम कमिट किया गया था, या जहां पे वह सजा भुगत रहे हैं। तीन चीज है, एक तो हो गया कि जहां पे क्राइम हुआ, ध्यान से समझिएगा, जहां पे क्राइम हुआ, दूसरा जहां पे ट्रायल हुआ, तीसरा जहां पे सजा भुगत रहा है वह जेल में है, प्रिजन में है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहां पे क्राइम हुआ उस गवर्नमेंट नहीं कर सकता, जहां पे प्रिजन में है वह गवर्नमेंट या रिमिशन पॉलिसी की नहीं कर, जहां ट्रायल हुआ वह गवर्नमेंट इस अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो ट्रायल कहां हुआ था? महाराष्ट्र में, मुंबई में। इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट का जो यह अधिकार रिमिशन पॉलिसी के अंतर्गत इसको क्षमा करना, यह बिल्कुल गलत है। इसीलिए वो सारे लोग अब जाएंगे फिर जेल में। क्लियर? तो यह मैटर जो है कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट क्या होगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला। अब हम देखते हैं एक्चुअली कि जो क्षमा करने का जो शक्ति, जो लॉ है, कानून है, वह क्या है इंडिया में, किसके किसके पास है। देखिए, दो आर्टिकल भारतीय संविधान में दिया गया, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 भारतीय संविधान में। अब आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति और आर्टिकल 161 के अंतर्गत गवर्नर, सभी स्टेट के गवर्नर, जितने भी स्टेट है, जिस स्टेट में करना है उसका गवर्नर, वो क्या कर सकता है? किसी भी सजा को, कन्विक्ट को माफ कर सकता है पूरी तरह, या उसके सजा को सस्पेंड कर सकता है, या क्षमा कर सकता है, या उसको कम कर सकता है। फांसी की सजा है तो लाइफ सेंटेंस में कर सकता है। यह दो आर्टिकल है ना, दो हो गया। तीसरा जो है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया। यही पावर इस्तेमाल किए थे गुजरात गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर किया गया है कि वह क्षमा कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं सेंटेंस को, सजा को। और यह कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, यह कहां पे है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 432 में के अंतर्गत। अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अब नाम बदल चुका है, पार्लियामेंट से यह बिल पारित हो चुका है, प्रेसिडेंट साहिबा साइन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ। इसका नया नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। तो अभी लागू नहीं हुआ है, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, इसलिए यह क्रिमिनल CRPC ही बोला जाएगा। तो CRPC के तहत स्टेट को यह पावर दिया गया है कि किसी के सजा को क्षमा कर सकता है। क्लियर? क्यों दिया गया है? क्योंकि जो प्रिजन है ना, जेल जो है ना, स्टेट सब्जेक्ट है, वह स्टेट उस पर कानून बना सकता है। इसी के अंतर्गत इस राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट भी है, ये भी इसको कर सकता है। यहाँ तो गवर्नर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है, इनकी होम मिनिस्ट्री कर सकता है। हालांकि सेक्शन 433A के तहत, ये भी CRPC के तहत कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं इसके रिमिशन के पावर में। अब वह क्या पावर में? देखिए, अगर किसी को किसी को इम्प्रिजमेंट दिया जाता है लाइफ का, जबकि वह क्राइम किया गया है जिसके लिए उनको डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, या किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है, क्लियर, लेकिन उसको कम्यूट करके, यानी उसको लघुकरण करके, छोटा करके सेक्शन 433 के तहत इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ कर दिया गया। लेकिन इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ का मतलब नहीं कि वह थोड़ी दिन के बाद निकल जाएगा। अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ दिया गया, जो डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया गया, कम किया गया, तो कम से कम 14 साल तक उनको जेल में रहना पड़ेगा। क्लियर? आ रहा बात समझ में? 3 समझे, एक राष्ट्रपति, गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट। ये CRPC दिया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना। अब हो गया। अब जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर दिया गया है, उसमें एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड गठित किया जाएगा। वह यह पावर का इस्तेमाल करेगा, है ना, जो कि स्टेट के पावर दिया गया CRPC के तहत। क्लियर? 432 CRPC के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें भी बोला कि आप मनमाने ढंग से, आर्बिट्ररली ढंग से, मनमाने ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको भी कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि यह पॉलिसी स्टेट टू स्टेट अलग अलग है, लेकिन फिर भी बोर्ड वाली जो संकल्पना है ना, सब स्टेट के एक ही जैसा है। क्लियर?
लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर जो है, कुछ कारक जो है कंसीडर किए जाते हैं, ध्यान में रखे जाते हैं, जैसे सीरियसनेस ऑफ क्राइम, किस नेचर का क्राइम है, ये एक्यूज का स्टेटस ऑफ को एक्यूज, जो सहभागी हैं उनका स्टेटस क्या है, या वह जेल में है, उनका जेल में उनका कैसा बिहेवियर है, कंडक्ट कैसा है। हालांकि लक्ष्मण नस्कर और यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 5 ग्राउंड लिस्टेड किए हैं जिसपे आप रिमिशन क्षमा करने को कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि देना है कि नहीं देना है। देखिए, फर्स्ट जो है, अगर वह कोई ऐसा ऑफेंस किया है, कोई ऐसा क्राइम किया है, कोई ऐसा अपराध किया है जो इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम है, मीन्स उस क्राइम का असर समाज पे नहीं पड़ेगा, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। कोई ऐसा क्राइम जिसका वह इंडिविजुअल पे असर पड़ेगा, उसका समाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कर सकते हैं आप रिमिशन। दूसरी बात कि क्या कोई ऐसा देखा जाए कि क्या कोई ऐसा चांस है कि इस क्राइम को रिपीट हो सके फ्यूचर में, भविष्य में इस तरह के क्राइम रिपीट हो जाए, या क्या ऐसा है कि जो भी कन्विक्ट है वह अपने संभाव्यता यानी पोटेंशियलिटी को खो चुके हैं जो वैसे जो क्राइम करेंगे, कमिट करेंगे। क्लियर। दूसरी अगला क्या है कि क्या कोई ऐसा पर्पस है, कोई ऐसा उद्देश्य है जो कि उस कन्विक्ट को आप प्रिजन में रखेंगे, उस उद्देश्य का पूरा होगा। दूसरी बात कि उस कन्विक्ट के फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अगर उसका कंडीशन उस तरह नहीं है तो क्षमा किया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक क्राइटेरिया दिया। दूसरी बात कि आप प्रिजन जो है, जेल का भी अपना एक मैनुअल होता है, उस मैनुअल में ऐसा होता है कि एक सर्टेन डेज के बाद, सर्टेन डेज में किसी को हर मंथ के कुछ खास दिन में हर किसी को जो उसमें है, जेल में है, उनको क्षमा कर दिया जाता है सजा को। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर को देखे, मान लीजिए कि उनका 4 साल का सजा है, बहुत अच्छे बिहेवियर है, तो हो सकता है 1 साल के बाद वो जेल मैनुअल के अनुसार उनको रिलीज किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी का फिक्स्ड सेंटेंस है, माने मान लीजिए कि 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, सो जो भी रिमिशन डे जो अकाउंटेड किया जाएगा वह रिलीजिंग के डेट से, मीन्स उस एक जो मिनिमम होना चाहिए वो होना चाहिए। जबकि लाइफ सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ सेंटेंस में उनको कम से कम 14 साल तो रहना ही पड़ेगा, उसके बाद में उनको देखा जाएगा कि वो इंटाइटल है कि नहीं क्षमा करने के लिए कि नहीं। क्लियर। तो यह जो स्टेट की पॉलिसी है, गुजरात गवर्नमेंट की जो रिमिशन पॉलिसी 1992 में आया था इनका, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इसको स्टक डाउन कर दिया, बोला कि नहीं ये नहीं अच्छा है। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने ले आया अपना पॉलिसी 2014 में, और इसी के तहत इस 11 कन्विक्ट को सजा दिया गया था, जो कि हो गया। अब 11 कन्विक्ट पे ऐसा आरोप है, जैसा सिद्ध भी हुआ तभी तो सजा दिया गया, कि इस बिल्किस बानो के फैमिली में उस समय ये प्रेग्नेंट थी, तो इस समय उनके परिवार के सारे लोगों को मार दिया गया, जितने फैमिली मेंबर थे उनको गैंग रेप किया गया, उस रेप में इनको भी रेप किया गया, तो इनको सजा दिया गया है, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।